हम सब घर में इंटीरियर करवाना चाहते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास कोई इंटीरियर डिजाइनिंग करवाने के लिए आता है, उसका सबसे पहला सवाल होता है कि भाई इसमें खर्चा कितना होगा। अब ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग ऐसी फील्ड है जहां आप एक कमरे में 100 रुपए लगाओ या 1000 रुपए लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इतनी सारी चीजें कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद भी हमने आज एक वीडियो बनाई है जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग मोटा मोटा कितने खर्चे में करवा सकते हैं, लमसम अमाउंट होगा और किस अमाउंट में क्या आपको मिलेगा वो आपको आज की वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम बातें करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की। तो अगर आपको ऐसी चीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बताने की अब तो जरूरत नहीं है, आप इतनी बार सुन चुके हैं मुझसे। इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस के लिए लिंक क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ इंटीरियर एक्सपर्ट से बात भी करनी है, सिर्फ छोटी मोटी सलाह भी लेनी है, तो भी आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी बात सीधे सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और आपको जो भी सलाह लेनी है, जो भी एडवाइस लेनी है, पूरा का पूरा घर इंटीरियर डिजाइन कराना है, आप सब कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में चलते हैं वापस। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंटीरियर डिजाइनिंग कॉस्टिंग, यानी खर्चा कितना आने वाला है। अब इसको हमने बड़ा स्मार्टली 3 हिस्सों में तोड़ा है। सबसे पहले बेसिक, यानी आपको बिल्कुल ही बेसिक काम करवाना है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करवाना। ये अधिकतर जहां बजट बहुत ही कम होता है, बहुत मिनिमम होता है, वहां करवाया जाता है, या फिर रेंटेड पर्पस के लिए करवाया जाता है, जहां सिर्फ आपको किराए पे देके छोड़ना है। ऐसी जगहों पर बेसिक वाला यूज किया जा सकता है। उसके अगला आता है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब है वो वाला पैकेज जहां पर आपको रहना है और आप चाहते हो भाई ठीक है घर में थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए लेकिन ठीक ठाक तो दिखे, ऐसे में आप जा सकते हो अफोर्डेबल के साथ। उसके बाद आता है गुड, यानी वो जिनको काम अच्छा करवाना है, एक कोई आए कहे कि हाँ भी कुछ काम करवाए, कुछ पैसे लगाए, ऐसे लोग गुड में जा सकते हैं। अब इसके जो प्राइसिंग है वो आ सकता है 1200 रुपए स्क्वायर फीट, 1700 और 2200, यानी 1200, 1700 और 2200 पर स्क्वायर फीट। यानी आपका घर जितना भी बड़ा है, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, अब आप जाते हो बेसिक वाले में, तो 1200 1200 इंटू 1000 यानी 12 लाख रुपए। फिर आया 1700, यानी 1000 इंटू 1700 आ गया 17 लाख रुपए। फिर आया 2200 वाला पैकेज, जिसमें 2200 इंटू 1000 जो आया 22 लाख, यानी 22 लाख रुपीस। अब ये पैकेज तो है, लेकिन हमें इसमें देखना होगा कि किस पैकेज में क्या मिलता है। इसी को हम देखेंगे इन सारे टॉपिक्स में, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सोचा भाई मैं सस्ता काम करवा लेता हूं, लेकिन फिर आप जो आपको कॉन्ट्रैक्टर आए, जो इंटीरियर वाला है, उससे कहा भाई नहीं पत्थर लगा दे या फिर 4x8 की टाई लगा दे, वो सब नहीं होगा। तो हमारे लिए देखना जरूरी है कि आप खर्चा जिस हिसाब से करते हो, चीज भी उस हिसाब से मिलती है। तो इस स्लाइड से अगली वाली स्लाइड्स में हम एक एक करके यही देखेंगे कि आप कितने खर्चे में क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस चीज की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे कि इसको जब आप कैलकुलेट करो तो इसमें मैंने किसी भी तरह का फर्नीचर पीस, बेड, सोफा वगैरह काउंट नहीं किया है। डेकोरेटिव पीस जैसे पर्दे वगैरह हो गए काउंट नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक पीस यानी टीवी, चिमनी, हॉब, ओवन, ये सब काउंट नहीं किया है। इसमें मैंने काउंट जो जो किया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें मोटा मोटा आपकी सारी चीजें कवर हो जाती है, आपकी वार्डरोब, टीवी यूनिट कवर हो जाती है, फ्लोरिंग, सीलिंग, लाइटिंग, वायरिंग, प्लम्बिंग, ये सब कवर हो जाता है। लेकिन जो चीज कवर नहीं होती वो मैंने आपको पहले ही बता दी, यानी उसका बजट आपको अलग से लेके चलना होगा। ऐसा ना हो कि आप पैसे बिल्कुल मिनिमम खर्च करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल लग्जरी वाली है, और ऐसा भी ना हो कि आपके पास जो पैसा है वो तो लग्जरी वाला है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्टर को बेवकूफ बना दे और आपको बेसिक या अफोर्डेबल पैकेज दे दे। अब ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, मैंने 3 पैकेज आपकी समझ के लिए बनाए हैं, जो है 1200, 1700, 2200। ऐसा नहीं है कि इंटीरियर काम इत पर रुक सकता है। 2200 क्या, आप 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट लगा लीजिए, वो भी आपके इंटीरियर में खर्च हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें और इतनी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है कि कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन 90% घर इन तीनों रेंजेस में कवर हो जाते हैं, और आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज ये कि तीनों बजट जो मैंने आपको दिए हैं, इनमें मैंने एज्यूम किया है कि आप फ्लोरिंग पर टाइल ही लगवाने वाले हो। अगर आप मार्बल के साथ जाते हो, टाइलिंग मार्बल के साथ, तो इसमें आप ऑटोमेटिकली 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस कर देना, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रेंज में क्या मिल सकता है पत्थर के साथ। ये तीनों पैकेज जो आज मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पैकेज नहीं है कि आप हमसे उम्मीद करने लगे हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मैंने एक रेंज बताई है आपको, ताकि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, किसी इंटीरियर डिजाइनर से बात करें, उससे पहले आप एक एस्टिमेट ले सकें कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से मेरा मोटा मोटा बजट क्या होना चाहिए एग्जीक्यूशन का। तो ये ओवरऑल इंडिया में उतना ही रहता है, थोड़ा चेंज हो सकता है 10-20% डिपेंडिंग ऑन आप कहां रह रहे हो, लेकिन मोटा मोटा जो रेंज है वो यही रहता है। तो हम जो भी ये पैकेज है, इसमें फ्लोरिंग, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट, फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिक का काम, मास्टर वॉल, वार्डरोब, टीवी यूनिट, डोर्स, किचन, बाथरूम एंड रेलिंग, इन 12 पॉइंट पर देखेंगे किस रेंज में आपको क्या चीज मिलने वाली है। तो चलिए अब स्लाइड्स अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग घर में एक एसेंशियल चीज होती है, जो होती है। अब देखते हैं कि किस पैकेज में या कितने खर्चे में आपको क्या चीज मिल सकती है।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो सबसे ज्यादा कम खर्चा करना चाह रहे हैं, नहीं बिल्कुल मिनिमम में जाना चाह रहे हैं, जो जाएंगे 1200 यानी बेसिक वाले पैकेज के साथ। अच्छा बाय द वे, जो मैं पैकेज कह रहा हूं बार बार, तो ऐसा नहीं है, हमारे पैकेज है, ये आपकी समझ के लिए मैंने एक सेट बना दिया कि भाई इतना खर्चा इतना खर्चा इतना खर्चा कर सकते हैं, या भले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से बात करें, मोटा मोटा आपको यही मिलने वाला है। तो आप समझते हैं बेसिक वाला। बेसिक में अगर आप जाते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो टाइल्स हैं वो आपको दो साइज में मिल सकती है, 2x2 और 2x4, यानी ये दो साइज में आपको मिल सकती है, क्योंकि इनकी रेंज कम होती है। 2x2 आपको 35 रुपए की मिल जाएगी और 2x4 वाली 40-45 रुपए मिल जाएगी। इससे ज्यादा में जाना तो आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। और जहां तक बात है टाइप की, तो आपको विट्रीफाइड टाइल ही लेनी है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, सब मैंने विट्रीफाइड ही लिखा है। तो आप खर्चा जो भी करो, विट्रीफाइड टाइल ही आपको जमीन पे लगवानी है, लेकिन बेसिक वाले में ये साइज आपको मिलेगा। अब आप इससे एक कदम ऊपर जाना चाहते हो और जाते हो अफोर्डेबल पैकेज के साथ, तो आपको 2x4 तो मिलेगा और 2x2 तो आप ऑफकोर्स ले ही सकते हो, क्योंकि वो तो आपके बजट से कम है। लेकिन इसके साथ आप 2.5x5 जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, उसके साथ भी जा सकते हो, वो टाइल भी आपके रेंज में आ जाएगी। लेकिन आप एक कदम और आगे मूव करते हो, जाते हो गुड वाले पैकेज के साथ, यानी 2200 वाले पैकेज के साथ, तो आप 2.5x5 तो ले ही सकते हो। 4x4 और 4x6 की जो बड़ी टाइल्स आती है फ्लोर पे लगाने के लिए, वो भी ले सकते हो, क्योंकि उनकी रेंज ज्यादा है, तो आपको उसके लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। अब फ्लोरिंग का मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस रेंज में आपको किस तरह की फ्लोरिंग मिलने वाली है। और अब वो लोग जो इटालियन मार्बल के साथ जाना चाहते हैं, वो फिर सीधे सीधे 2200 में 300 या 400 रुपए प्लस कर लीजिए, यानी उनको जो रेंज पड़ेगी वो 2500-2600 रुपए स्क्वायर फीट पड़ सकती है। अब चलते हैं अगले वाले पर, जहां पर हमने बात करी है वॉल ट्रीटमेंट की, यानी आपकी वॉल्स पर क्या आने वाला है। अब वॉल ट्रीटमेंट में मोटे मोटे दो चीजें हो सकती है। एक हो सकता है वॉल फिनिश, यानी वॉल सीमेंट के बाद प्लास्टर के बाद आपने क्या करवाया उसके ऊपर, और उसके बाद पेंट किस तरह का करवाया है। अब सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो सबसे कम वाले पैकेज के साथ जाते हैं, जो है 1200 वाला। ऐसे लोग अपनी वॉल्स पर सीमेंट पुट्टी करवा सकते हैं, उसके 2 कोट करवा सकते हैं। उससे ज्यादा एक्रिलिक पुट्टी या पीओपी पनिंग वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपका रेंज यही है, तो आपको सीमेंट पुट्टी के साथ जाना होगा। और पेंट कौन सा लेना है? आपको लेना है सेमी प्लास्टिक पेंट। जो फॉर एग्जांपल एशियन पेंट की हम कोई सीरीज लें, तो उसमें आप ट्रैक्टर इमल्शन करके एक पेंट है वो ले सकते हैं। ये 40% प्लास्टिक और 60% डिस्टेम्पर होता है, ये आपके रेंज में आ जाएगा। अब इसे एक कदम ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप इस वाले पैकेज के साथ जा सकते हैं, जिसमें 1700 है। इसमें आप वॉल फिनिश में सीमेंट पुट्टी की जगह ले सकते हैं एक्रिलिक पुट्टी। एक्रिलिक पुट्टी सीमेंट पुट्टी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, और इससे जो फिनिश है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है, बहुत ज्यादा स्मूथ आती है। तो अगर आप यहां पर है, तो आप एक्रिलिक पुट्टी भी ले सकते हैं। और इसके साथ जो पेंट है उसमें एक मेजर अपग्रेड आएगा, क्योंकि यहां पर आप पूरी तरह प्लास्टिक पेंट ले सकते हैं। जो एशियन पेंट की अगेन बात करें, तो रॉयल सीरीज या प्रीमियम इमल्शन सीरीज, इन दोनों में आप जा सकते हैं। वो पूरी तरह से प्लास्टिक पेंट होते हैं, उनकी जो फिनिश है वो बहुत कमाल की आती है। अब चलते हैं उनकी तरफ जो लग्जरी चाहते हैं, यानी गुड वाले पैकेज के साथ जाते हैं। ऐसे लोग अपनी दीवार पर एक्रिलिक पुट्टी से आगे बढ़कर पीओपी पनिंग भी करवा सकते हैं, ताकि उनकी वॉल की फिनिश बिल्कुल ऐसी है जैसे स्क्रीन है बिल्कुल प्लेन, ऐसे आपकी दीवारें हो जाएंगी बिल्कुल प्लेन। लेकिन इसके लिए आपको फिर खर्चा भी करना होगा। और इसी के साथ जो पेंट है, जैसे यहां प्लास्टिक पेंट करवा सकते थे, यहां भी आप प्लास्टिक पेंट करवा सकते हो, लेकिन प्लास्टिक पेंट में भी रेंजेस आती है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है प्रीमियम इमल्शन रॉयल, ये 2 प्लास्टिक रेंज आप करवा सकते हो। इसमें अगर आप जाते हो तो ये तो आप ऑफकोर्स करवा ही सकते हो, लेकिन रॉयल, जैसे एशियन पेंट एक रॉयल सीरीज है, इसमें भी एक हाईएस्ट वर्जन आता है रॉयल एस्पायर है, जिसकी जो फिनिश है बहुत अमेजिंग होती है। अगर आप इस तरह के पैकेज या इस तरह के बजट के साथ आगे बढ़ते हो, तो आप ये वाला पेंट भी ले सकते हो। अब मुझे उम्मीद है कि पेंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले पर। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की। तो सबसे पहले हमने जमीन कवर करी, फिर हमने दीवारें कवर करी, अब हम सीलिंग कवर करते हैं। सीलिंग में अगर आपका बजट बिल्कुल बेसिक है, तो आपको जिप्सम की फॉल सीलिंग के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पीओपी के मुकाबले वो लगभग 20 रुपए 30 रुपए पर स्क्वायर फीट सस्ती पड़ती है। तो इसलिए पीओपी की जगह आपको जिप्सम के साथ जाना प्रेफर करना होगा। और जहां तक बात है डिजाइन की, तो आप कॉर्नर डिजाइन वाले ले सकते हैं, जैसा आप इमेज स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी जिसमें साइड में पट्टा घूम जाता है ना, इस तरह के डिजाइन आप ले सकते हैं। ये आपके बजट में आ जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होता है, तो आपको जो टोटल खर्चा देना होगा या टोटल जो पैसा देना होगा अपने पीओपी वाले को, वो भी कम देना होगा। तो आप इस तरह का डिजाइन इस वाले बेसिक रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं उन पर जो थोड़ा सा अच्छा बजट रखते हैं, 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्च कर सकते हैं। ऐसे लोग जिप्सम से अपग्रेड कर पीओपी में जा सकते हैं। और पीओपी डेफिनेटली जिप्सम से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें क्रैक आने के चांसेस ज्यादा नहीं होते। डिजाइन अनलिमिटेड बनवा सकते हैं। जिप्सम एक छोटी सी खामी होती है कि एक तो इसमें क्रैक आने की दिक्कत रहती है, दूसरा इसमें मेजरली सिंपल डिजाइन और स्ट्रेट डिजाइन बन सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन लेने हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कर्व्स हो, टर्न्स हो, ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें बनी हो, तो आप जिप्सम में वो नहीं कर सकते, फिर आपको पीओपी में जाना पड़ेगा। और पीओपी के साथ आप अगर उसके डिजाइन की बात करें, तो आप कंप्लीट फॉल सीलिंग, जैसे इसमें मैंने बताया था ना कि सिर्फ साइड में कॉर्नर घुमा सकते हैं पीओपी का, सॉरी फॉल सीलिंग का,
इसमें आप कंप्लीट फॉल सीलिंग बना सकते हैं। और हाँ, उसमें एक चीज आपको याद रखनी होगी कि जब आप कंप्लीट बनाए तो उसमें जो कोप्स निकलेंगे, कोप्स होते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनको कहते हैं कोप्स। ये आप कम से कम निकलवाइए, एक दो निकलवाइए। ऐसा नहीं कि आपने डिजाइन के चक्कर में बहुत सारी कोप निकलवा दी, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्टर आपका फॉल सीलिंग नापेगा तो वो कोप को अलग से काउंट करता है, अलग से उसकी मेजरमेंट होती है, उसके अलग से पैसे चार्ज होते हैं, तो फिर आपका बजट बढ़ जाएगा। इस वजह से मैंने कहा है कि आप कंप्लीट पीओपी में तो करवा सकते हैं, कंप्लीट फॉल सीलिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन ट्राई टू कीप इट सिंपल। जो कोप्स हैं वो कम से कम दीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इनका बजट अच्छा खासा है, जो इन दोनों से आगे बढ़कर थोड़ा पैसा लगा सकते हैं अपने घर पर, तो पीओपी के साथ ऑफकोर्स वो जा ही सकते हैं। उसके अलावा वो कंप्लीट फॉल सीलिंग ले सकते हैं और इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी बनवा सकते हैं, कोप ज्यादा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये मल्टी फॉल सीलिंग जो होती है, यानी एक फॉल सीलिंग करवाई, उसमें एक डिजाइन बनाई, उसके नीचे एक और बनवाई, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह के डिजाइन के साथ भी आप जा सकते हैं अगर आपको बजट इतना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप फॉल सीलिंग में आपको समझ आ गई होगी कि किस बजट में आपको क्या मिलेगा। अब चलते हैं अगले वाले पैकेज पर। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। अभी तक हमने फ्लोरिंग समझ ली, वॉल समझ ली, फॉल सीलिंग समझ ली। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक, यानी किस खर्चे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जो खर्चा है वो कम कर सकते हैं, बेसिक लेवल पर है। तो ऐसे में जो लाइट्स हैं आप लीजिए, तो अब नॉर्मल लाइट लीजिए, पैनल लाइट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और बीच बीच में 2-4 सीओबी लाइट लगा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा प्रोफाइल लाइट, ट्रैक लाइट, लीनियर लाइट, ब्लेड लाइट, बहुत तरह की लाइट जो आती है मार्केट में, वो आप मत लगवाइएगा, वरना आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और जहां तक बात है स्विचेस की, तो आप नॉर्मल व्हाइट स्विच ले सकते हैं, बहुत ज्यादा फैंसी स्विच या कलरफुल स्विच आप नहीं ले सकते, क्योंकि नॉर्मल व्हाइट स्विच आपको सबसे सस्ते पड़ेंगे। तो यानी इस वाली रेंज में आप इसके साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अफोर्डेबल रेंज में जा सकते हैं। अफोर्डेबल रेंज में आप नॉर्मल पैनल लाइट और सीबी लाइट तो लगवा ही सकते हैं, उसके अलावा प्रोफाइल लाइट के डिजाइन से बना सकते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। हाँ, इसमें खर्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि प्रोफाइल लाइट का एक कॉस्ट है, पीओपी वाला थोड़ा एक्स्ट्रा लेगा, आपको जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। इस वजह से आप यहां ना होकर अगर यहां है तो फिर आप प्रोफाइल लाइट के साथ जा सकते हैं। और जहां तक बात है स्विचेस की, तो जैसे यहां आप नॉर्मल लाइट ले सकते थे, यहां आप अलग अलग कलर के स्विचेस भी ले सकते हैं। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जिनका बजट अच्छा है, जो पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप नॉर्मल लाइट, सीओबी लाइट, प्रोफाइल लाइट, उसके अलावा ट्रैक लाइट, लीनियर लाइट, सीओबी लाइट, ब्लेड लाइट, जितनी तरह की लाइट अवेलेबल है मार्केट में, आप सारी ले सकते हैं। हाँ, स्मार्ट लाइट हटा देना, क्योंकि वो फिर अलग चीज है, उसका खर्चा बहुत बढ़ता है। तो नॉर्मल लाइट्स होती है, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। और बात करी जाए अगर स्विच की, तो यहां पर आप डिजाइनर स्विचेस में भी जा सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह के स्विच भी आप ले सकते हैं, लेकिन डिजाइनर स्विच की कोई रेंज नहीं है। ऐसे स्विच मैंने मार्केट में देखे हैं जो एक एक स्विच 2-2 हजार रुपए का है। आप उनके साथ मत जाइएगा, वरना तो फिर आप बहुत ज्यादा प्रीमियम में चले गए। आप नॉर्मल डिजाइनर स्विच भी ले सकते हैं बजाय। हालांकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बहुत सारे लोग स्विचेस में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, वो नॉर्मल ब्लैक स्विच का संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो और आपका बजट इतना है, तो आप डिजाइनर स्विच पे भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं वायर्स की। वायर्स में मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिया है, भले ही आप बेसिक में हो, अफोर्डेबल में हो, गुड में हो, आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के साथ ही जाना है। यहां पर आपको बजट कुछ भी हो, कभी भी गलती से लोकल कंपनी की वायरिंग मत लेना, मत लेना, मत लेना। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, भुगत चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको लोकल में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। आपको मार्केट में जाओगे, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई सेम फैक्ट्री में बनता है, सेम लोग बनाते हैं, सेम गेज का है, वो टेस्ट भी कराएंगे, ये देखो ये देखो। ऐसा नहीं होता है। वायर्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो एक हायर स्टैंडर्ड की जो कंपनी से, जैसे नाम लिखे हुए ना, पॉलीकैब, हेवल्स, फिनोलेक्स, कई, या इसके अलावा जो ब्रांडेड कंपनीज है, वो एक स्टेटस मेंटेन करती हैं और एक क्वालिटी चेक मेंटेन करती है। इसलिए आपका बजट कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी के वायर्स के साथ ही जाना है। और वायर्स कितने एमएम का होना चाहिए, कितनी मोटाई का होना चाहिए, उसके लिए एक अलग सी वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पर, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन वायर्स में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, भले ही आपका जो रेंज है, जो अफोर्डेबिलिटी है आपकी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब चलते अगले पर, जो है मास्टर वॉल। मास्टर वॉल आजकल एक फैशन सा हो गया कि हर एक ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, लॉबी हो, एक मास्टर वॉल देते ही देते हैं। लेकिन हर एक रेंज में जो मास्टर वॉल है वो अलग अलग हो जाती है, यानी आप कितना खर्चा कर सकते हैं उस पर निर्भर करता है कि आप मास्टर वॉल का डिजाइन क्या ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं, जो कम से कम खर्चा करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप वॉलपेपर ले सकते हैं, आप टेक्सचर वॉल बनवा सकते हैं, वॉल मोल्डिंग बनवा सकते हैं। ये तो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा, वॉल मोल्डिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में और बहुत ज्यादा सस्ते में हो जाता है। तो अगर आप बेसिक पर हैं तो वॉल मोल्डिंग के साथ जा सकते हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं, अफोर्डेबल रेंज में आ सकते हैं। तो ये तो आप ऑफ कोर्स अफोर्ड कर ही सकते हैं। इसके अलावा पीवीसी की शीट हो गई, डब्ल्यूपीसी लूवर्स हो गए, या डब्ल्यूपीसी की शीट्स भी आते हैं वो हो गई, चारकोल के शीट्स हो गए, चारकोल के लूवर्स हो गए, वो भी आप लगवा सकते हैं, यूवी मार्बल शीट हो गई, वो भी आप लगवा सकते हैं। और पीओपी के बहुत सारे डिजाइन होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सब भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऑफ कोर्स
पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें ठीक है बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है, लेकिन हाँ इन पर एक्स्ट्रा खर्चा होता है। ऐसे ही जब आपको पीओपी वाला अलग डिजाइन बनाएगा ना, तो उसको पीओपी की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी मोटी करनी पड़ती है, जिसको एक्स्ट्रा चार्ज करता है, आपको मटेरियल भी एक्स्ट्रा लगता है और डिजाइनिंग के भी पर रनिंग फीट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इस वजह से बेसिक में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अफोर्डेबल अगर आप इस रेंज के साथ जाते हैं तो ऑफकोर्स आप फिर ये अफोर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो थोड़ा सा अच्छा काम करवा सकते हैं, यानी एक लग्जरी चीज चाहते हैं भाई घर में पैसा लगा हुआ है लोग देखें, तो फिर आप ये और ये तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। इसके साथ आप वुडन पैनलिंग भी अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह की पैनलिंग भी आप अपने मास्टर वॉल में बनवा सकते हैं, भले वो बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, लॉबी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर आप वुडन पैनलिंग के साथ भी जा सकते हैं। उसके ऊपर ड्यूको करवाइए, पीयू करवाइए, लैमिनेट लगवाइए, कोई शीट लगवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफकोर्स आप वुडन पैनलिंग बिल्कुल करवा सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर जो है वार्डरोब के बारे में, कि किस बजट में आपको किस तरह की वार्डरोब मिलेगी। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों की जो बिल्कुल बेसिक वाले, जो कम से कम खर्चा करना चाहते हैं। ऐसे लोग अगर वार्डरोब बनवाते हैं तो कोर यानी किस मटेरियल की आपकी वार्डरोब बनेगी, उसमें आप ले सकते हैं एमआर ग्रेड की प्लाई। हाँ, लेना हमेशा कंपनी में, जो बेकार कंपनीज होती हैं या फिर जो नॉन ब्रांडेड होते हैं वो तो आपको लेनी नहीं है, वैसे भी वो तो आपके बजट कुछ भी हो उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, लेकिन आपको हमेशा कंपनी के साथ ही रहना है। लेकिन उनमें एमआर ग्रेड में चले जाओ। प्लाई बेसिकली 3 तरह की आती है, एमआर, बीडब्ल्यूआर, बीडब्ल्यूपी। एमआर सबसे सस्ती होती है, टर्माइट प्रूफ नहीं होती, वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर आपका रेंज ही है तो फिर आपको एमआर के साथ ही जाना होगा। बाकी जो 2 प्लाई हैं उसके बाद हम आगे कर लेंगे। इसके अलावा जो फिनिश है वो आप लैमिनेट में ले सकते हैं। इसके अलावा डीको, पीयू वगैरह नहीं ले सकते, एक्रिलिक नहीं ले सकते। क्यों? रेंज बढ़ जाएगी। इस वजह से कोर हो गया एमआर, फिनिश हो गया लैमिनेट, और जो फिटिंग्स हैं ये आप ओजोन या एप्को जैसी कंपनी की ले सकते हैं, जो अच्छी कंपनी से अच्छी चीज देती हैं। इनकी जो प्राइस रेंज है काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, इसलिए आप बेसिक वाले में इस तरह की ब्रांड चूज कर सकते हैं। और जहां तक बात है हैंडल्स की, तो ट्राई करिए कि कोई हैंडल हो ही ना, यानी नो हैंडल। अगर हैंडल लगवाते भी हैं तो फिर आप नॉर्मल हैंडल के साथ ही जाइए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके सस्ते पड़ेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बेसिक से थोड़ा ऊपर उठकर थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। ऐसे लोग कोर की बात करिए, यानी किस मटेरियल की आपकी वार्डरोब बनेगी, बीडब्ल्यूआर या एचडीएचएमआर, ये दोनों चीज यूज कर सकते हैं। बीडब्ल्यूआर थोड़ा सा महंगा था एचडीएचएमआर के मुकाबले, लेकिन हाँ अगर आपका बजट ये है तो आप इन दोनों का वार्डरोब बनवा सकते हैं। अच्छी बात यह रहेगी कि पानी वानी थोड़ा बहुत लग भी गया, छींटे पड़ भी गई, पीछे थोड़ी बार सीपेज आ भी गई, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीडब्ल्यूआर, एचडीएचएमआर वो सब झेल लेगा। इसके अलावा जहां तक बात करें फिनिश की, तो फिर आप पॉलिश और एक्रिलिक शीट ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह की वार्डरोब भी आप बनवा सकते हैं। बात करें फिटिंग्स की, तो ऑफ कोर्स आप ओजोन एप्को के साथ जा सकते हैं, बुरी कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी से ये भी। लेकिन इसके अलावा हेटिक या गोदरेज जैसी ब्रांड में भी जा सकते हैं। और जहां तक बात करें हैंडल्स की, तो ये टॉप बनवा ही सकते हैं। वैसे आजकल जो नो हैंडल वाले ट्रेंड है ना, काफी ज्यादा चल रहा है। बहुत प्रीमियम लेवल के जो हम डिजाइन करते हैं उनमें भी लोग चाहते हैं हैंडल लगे ही ना। फिर भी आप चाहते हैं हैंडल लगे, तो यहां पर आप जो लॉन्ग हैंडल्स होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं आराम से, वो भी आप लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका बजट अच्छा है, जो अच्छा काम करवाना चाहते हैं, तो फिर वो इसको छोड़कर बीडब्ल्यूपी ग्रेड की प्लाई में जा सकते हैं, जो सबसे हाईएस्ट रेंज की प्लाई होती है। इसको मरीन प्लाई भी कहा जाता है। और ये प्लाई ऐसे होती है कि आप बारिश में छोड़ दो, पानी में डुबो के छोड़ दो, 10 दिन बाद आओ, ये प्लाई वैसी की वैसी रहेगी। इसलिए आप बीडब्ल्यूपी में जा सकते हैं। पीछे सीपेज वगैरह कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत मजबूत रहेगी। स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अमेजिंग होती है, बोझ बहुत ज्यादा उठा सकती है, तो आप बीडब्ल्यूपी में फिर जा सकते हैं। बात करी जाए फिनिशेस की, तो ऑफ कोर्स आप लैमिनेट, पॉलिश, एक्रिलिक ये सब तो लगवा ही सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ड्यूको और पीयू पेंट के ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सब पेंट में आपको फिनिशेस दिखाई गई हैं, ये सारे भी आप अफोर्ड कर पाएंगे। फिर बात करें फिटिंग्स की, तो ये तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हैफले या ब्लम जैसी जो थोड़े प्रीमियम रेंज में आती है फिटिंग्स, ये भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी ब्रांड्स है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी वारंटी ये देते हैं और बहुत अच्छा काम इनकी फिटिंग्स करती हैं। ये सब मैंने यूज करी हुई है, इसलिए आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बात करें जाए हैंडल्स की, तो हैंडल आप जिस भी तरह का चाहे लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो डिजाइनर हैंडल्स हैं, ये भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनमें जो डिजाइन उनके कोई सीमा नहीं है, जिस दुकान पर जाएंगे आपको डिजाइन अलग अलग मिलते रहेंगे। हाँ, थोड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर आपका बजट ये है तो फिर आप इसके साथ भी जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली मेजर चीज पर, जो है टीवी यूनिट, जो आपके लिविंग रूम में हो, बेडरूम में हो, किस रेंज में क्या आ सकता है वो देखते हैं। अब रेंज की बात करी जाए अगर, तो सबसे पहले जाते हैं उन लोगों पर जिनका बजट सबसे कम है, यानी बेसिक वाले हैं। ऐसे में जैसे मैंने वार्डरोब में कहा था, आप कोर में लगवाइए एमआर ग्रेड की प्लाई। फिनिश आप लैमिनेट से करवाइए, यानी जितने भी नीचे बक्से वगैरह बनेंगे सब पे लैमिनेट लगवाइए, आप पेंट वगैरह मत करवाइएगा।
उसके अलावा जो फिटिंग्स है, अगेन आप ओजोन या एप्को जैसी कंपनी में जा सकते हैं। डिजाइनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको किसी भी तरह की बैक पैनलिंग नहीं करवानी है। वहां वुडन मोल्डिंग दे सकते हैं, वहां कोई वॉलपेपर दे सकते हैं, वरना उसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह की बैक पैनलिंग नहीं करवानी है क्योंकि वो आपको महंगी पड़ जाएगी फिर। उसके अलावा जहां तक बात करें एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स मतलब साइड में कुछ एक हाईलाइट करवाते हैं ना कई बार टीवी यूनिट बनाते हुए, ये आपको किसी भी तरह का एलिमेंट नहीं लेना है। यानी को सिंपल नीचे एक बक्सा बनवाना है जिसके ऊपर लैमिनेट लगवाइए, जिसमें आप सेट टॉप बॉक्स रिमोट वगैरह रख सके, और उसके ऊपर टीवी लगवाइए। वायरिंग पीछे दीवार के अंदर से दे दीजिए, लेकिन पीछे उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है आपको। अब चलते हैं उन पर जो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, जो अफोर्डेबल रेंज में आते हैं। ऐसे में आप एमआर से अपग्रेड करके BWR या HDHMR में जा सकते हैं। उसके अलावा लैमिनेट के अलावा पॉलिश और एक्रिलिक शीट भी आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा जहां तक बात करें फिटिंग्स की, अगेन हेटिक या गोदरेज में जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग, आप सेमी बैक पैनल करवा सकते हैं। इसका मतलब ये, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें पूरी की पूरी जो दीवार है ये कवर नहीं होती पैनलिंग से। आपको सिर्फ और सिर्फ टीवी यूनिट की जो पीछे वाला एरिया है उसमें किसी तरह की पैनलिंग करवा देते हैं, बाकी जो पूरी दीवार है वो फ्री छोड़ दी जाती है। इस तरह के आप डिजाइन बनवा सकते हैं अगर आपकी रेंज ये है। उसके अलावा जहां तक बात है डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि साइड में किसी तरह का आपको डिजाइनिंग लेना हो, कोई लूवर लगवाओ, चारकोल शीट लगवाओ, पीवीसी शीट लगवाओ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस तरह की डिजाइन की आप उम्मीद कर सकते हैं अगर आपकी जो रेंज है वो ये वाली है। अब चलते हैं उन लोगों पर जिनकी रेंज सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, यानी आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपकी रेंज वो है तो फिर आप BWP प्लाई भी यूज कर सकते हो। हालांकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, टीवी यूनिट में BWP तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पानी का खतरा कुछ होता नहीं है, तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके फायदा क्या है। इससे अच्छा आप HDHMR या BWR में रहिए, उतना काफी है, BWP में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आप जाना चाहते हैं, रेंज है, तो फिर भी आप जा ही सकते हैं। इसके अलावा जहां तक बात करी जाए फिनिशेस की, तो आप ये सब तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। इसके अलावा डीको या PU पेंट भी करवा सकते हैं आराम से। और जहां तक बात करी जाए फिटिंग्स की, तो हैफले या ब्लम जैसी फिटिंग्स आप ले सकते हैं। और बात करी जाए डिजाइन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप फुल बैक पैनलिंग आराम से ले सकते हैं। ये सारे डिजाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे आप इस वाली रेंज में आराम से ले सकते हैं। और बात करी जाए अगर एलिमेंट्स की, तो क्योंकि आप फुल डिजाइन करवा रहे हो, तो पीछे पूरे पर आप कोई एलिमेंट लगाना चाह रहे हो, कोई यूवी मार्बल शीट, चारकोल शीट, लूवर्स लगवाना चाह रहे हो, पीवीसी लगवाना चाह रहे हो, कुछ भी लगवाना चाह रहे हो, आप कंप्लीट पीछे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं डोर्स की, यानी आप किस प्राइस रेंज में किस तरह के दरवाजों की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जो रेंज है वो बिल्कुल बेसिक के सबसे कम खर्चा करना चाहते हैं। ऐसे में आपको फ्लश डोर के साथ जाना है, और फ्लश डोर में भी आपको मोटे मोटे 3 तरह के डोर मिलते हैं। पहला होता है होलो, दूसरा होता है सेलुलर कोर वाला, और तीसरा होता है सॉलिड कोर वाला। अगर आपकी जो रेंज है वो बिल्कुल बेसिक वाली है, तो आप होलो या सेलुलर कोर के साथ जा सकते हो। इसमें मैं कहूंगा ये जो होलो वाला है ये तो आप छोड़ ही दो। होलो वाला क्या होता है कि दोनों तरफ प्लाई लगती है, बीच से वो बिल्कुल खोखला होता है। ऐसे जो दरवाजे होते हैं हम अधिकतर कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं, जहां बिल्कुल टेम्परेरी बेसिस पे लगवाना होता है, क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती, बेंडिंग इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो होलो आप छोड़ ही दो। बेसिक में हो तो सेलुलर कोर वाले के साथ जा सकते हो। हाँ, अगेन जाना अच्छी कंपनी में है, वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, लेकिन आपको जाना सेलुलर कोर वाले फ्लश डोर के साथ है। इसके ऊपर फिनिश की बात है, क्योंकि डोर आपका लग जाए उसके ऊपर कुछ तो लगवाओगे। ऐसे में आप सिंपल लैमिनेट लगवा लो, वो आपके लिए काफी रहेगा। उससे ज्यादा आप कुछ भी लगवाना चाहोगे, पॉलिश करवाना चाहोगे, पेंट करवाना चाहोगे, महंगा पड़ेगा। इसलिए आप नॉर्मल लैमिनेट लगाओ, काफी है। जहां तक बात करें लॉक्स की, तो अब नॉर्मल ब्रांड्स जो होती है, डोर सेट हो गया, गोदरेज हो गया, इन तरह की ब्रांड्स में आप जा सकते हो। अगेन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिस्ट, इसमें जो बेसिक रेंज वाले लॉक्स है उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगेन जाना कहां है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड में, नॉन ब्रांडेड आपको लॉक्स नहीं लेने हैं। बाद में बहुत इश्यू होते हैं, ढीला पड़ जाता है, चलना बंद हो जाता है, और कोई गारंटी वारंटी तो होती नहीं, फिर आप कारपेंटर के पीछे भागते रहते हो। तो आपको नहीं करना है, भले ही आपकी बेसिक रेंज है, जाना हमेशा ब्रांड के साथ ही है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, यानी आप इस वाली रेंज में है। ऐसे में अगेन आपको सारे डोर, इंक्लूडिंग मेन डोर, बाय द वे यहां पे मैंने मेन डोर इंक्लूड करके बात करी है, यहां पे जो मेन डोर है वो आपको लेना फ्लश डोर ही है, लेकिन आपको सबसे जो हाईएस्ट लेवल का फ्लश डोर होता है, जिसको कहते हैं सॉलिड कोर, वो लेना है। ये कैसा होता है, 2 तरफ प्लाई लगती है, बीच में लकड़ी के लॉक्स डाले जाते हैं, और वो इतने सारे डाले जाते हैं कि उनके बीच में कोई स्पेस होता नहीं है। ऐसे डोर्स बहुत मजबूत होते हैं, बेंडेबिलिटी के इशू नहीं होते, और जल्दी से खराब भी नहीं होते। तो ऐसे में मेन डोर हो या कमरों के अंदर वाले डोर हो, वो आपको जाने सॉलिड कोर फ्लश डोर के साथ ही है।
इसके ऊपर जहां तक बात है फिनिश की, तो आप लैमिनेट लेना चाहे वो तो ले ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप विनियर लेकर उसके ऊपर पॉलिश भी करवा सकते हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्लासिक डिजाइन लगता है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस वाली रेंज में आप ये भी ले सकते हैं। और बात करें जाए लॉक की, तो नॉर्मल लॉक्स ही आपको लेने हैं, स्मार्ट लॉक वगैरह नहीं लेना है। जो नॉर्मल कंपनी से गोदरेज हो गया, डोर सेट हो गया, इसमें जो थोड़ी से अपग्रेडेड लॉक्स हैं, यानी थोड़े से अच्छे लॉक्स हैं, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनके रेंज अच्छा है, जो अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं। ऐसे लोग सॉलिड कोर वाले फ्लश डोर पूरे घर के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मेन डोर है वो आप पैनल में भी ले सकते हैं। पैनल क्या होता है, पूरी जो लकड़ी सॉलिड वुड होती है ना, उसका पूरा का पूरा डोर बनता है, बहुत मजबूत होता है, देखने में अच्छा लगता है, सॉलिड होता है, काफी बेंडेबिलिटी के इशू नहीं आते। अगर आपकी रेंज ही है तो फिर आप मेन डोर पैनल ले सकते हो, बाकी सारे फ्लश डोर लेना, लेकिन सॉलिड कोर वाले लेना। इसके अलावा बात करी जाए फिनिश की, तो आप लैमिनेट विनियर तो लगा ही सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो कंपनीज है आजकल डोर स्किन भी लेकर आ गई है, वो भी ले सकते हैं। बहुत सारी अलग तरह की शीट्स आ गई हैं, वो भी ले सकते हैं। वरना आप चाहें तो डीक्यू या पीयू जैसे पेंट भी करवा सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सारे डिजाइन के ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपकी रेंज ये वाली है तो। इसके अलावा बात करी जाए अगर लॉक्स की, तो आप डिजाइनर लॉक के साथ भी फिर जा सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद है तो आप ये वाली रेंज में भी ले सकते हैं। और एक स्मार्ट लॉक मेन डोर पे लगा सकते हैं। एक स्मार्ट लॉक जो बेसिक वाला होता है वो 15,000 से शुरू हो जाता है, फिर ऊपर कोई रेंज नहीं है, 60,000, 70,000, 1 लाख के भी आते हैं। लेकिन नॉर्मल 40-50 हजार वाला एक लॉक आप मेन डोर के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, इस वाली रेंज का अगर आप है तो। ये था पूरा डोर का। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, बात करते हैं यूपीवीसी वर्क की। डोर्स के साथ ही मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि, क्योंकि यूपीवीसी में बहुत सारे अलग अलग डोर बनते हैं। अब देखते हैं कि किस रेंज में आप किस तरह की यूपीवीसी वर्क में जा सकते हैं। अगेन जाना ब्रांड में ही है, भले ही आप सस्ती वाली ब्रांड ले लो, जैसे प्रोमिनेंस वगैरह हो गया। अगेन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ब्रांड आपको कम में मिल जाएगी लेकिन अच्छी होती है, आप इसके साथ जा सकते हैं अगर आपकी जो रेंज है वो बेसिक या अफोर्डेबल है। और जहां तक बात है कहां का आप लगवा सकते हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक वाले कम से कम खर्चा करना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपकी जो बाथरूम की विंडोज आ रही हैं उनमें तो आप यूपीवीसी लगवा ही लीजिए। लकड़ी लगवाएंगे बहुत जल्दी खराब होगी, देखने में गंदी लगती है। भले आप रेंटल पर्पस के लिए दे रहे हैं, फिर भी मेंटेन तो आपको ही करना है, तो कम से कम बाथरूम के अंदर डब्ल्यूपीसी काम करवा लीजिए, बाकी कहीं मत करवाइए। लेकिन अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं, अगर आप इस वाली रेंज में आते हैं, तो बाथरूम की विंडोज के अलावा जो स्मॉलर डोर्स हैं, यानी जो कमरों से बालकनी में जाने वाले डोर्स होते हैं, छोटे वाले डोर्स होते हैं, वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेंज ज्यादा है, यानी आप इस वाली रेंज में जा सकते हैं, तो बालकनी के जो बड़े डोर्स होते हैं, अधिकतर जो बिल्कुल फ्रंट वाली बालकनी होती है ना, और लिविंग रूम से अटैच होती है, वहां जो बड़े डोर्स लगते हैं, वहां भी फिर आप यूपीवीसी में जा सकते हैं, वो आप अफोर्ड कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप इस रेंज के हो तो यूपीवीसी के साथ साथ आप एल्युमिनियम वाली भी अफोर्ड कर पाएंगे। लगभग 100 रुपए पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं है। तो यहां पर आप बालकनी के जो डोर्स हैं वो भी यूपीवीसी और एल्युमिनियम दोनों में ले सकते हैं। अब चलते हैं घर के दिल पर, यानी उसके किचन में। हम अक्सर कहते हैं कि किचन से जज होता है कि घर में काम कैसा हुआ है, तो वो तो अच्छा होना बिल्कुल बनता ही है। इसमें देखते हैं कि अगर आपको अच्छा काम करना है और आपकी रेंज जो भी है, तो आपको किस मटेरियल के साथ जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जो रेंज है वो सबसे कम है, सबसे कम खर्चा करना चाहते हैं। ऐसे में जो कोर मटेरियल है वो आपको एमआर ग्रेड की प्लाई लेनी होगी। तो बेसिकली क्या करिए, पहले अपनी जो जितनी भी किचन है उसमें आप कमर्शियल टाइल की पैनलिंग करवा लीजिए, मुश्किल से मुश्किल 20 रुपए पर स्क्वायर फीट में आराम से हो जाएगी। उसके बाद एमआर से आप पूरी की पूरी आप किचन बनवा सकते हैं। एमआर में बुरी बात ये होती है कि उसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी नहीं होती, यानी कहीं से सीपेज वगैरह आ गई तो दिक्कत होने वाली है। लेकिन पीछे आपने टाइल लगवा दी तो पीछे से तो प्रोटेक्शन हो गई, बाकी जहां तक बात है आगे से पानी डालने की, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो फिनिश है वो आपको लेना होगा लैमिनेट में। आप एक्रिलिक, ड्यूको, पीयू वगैरह में नहीं जा सकते अगर आपका रेंज ये है तो। बात करी जाए फिटिंग्स की, तो इसमें आप ओजोन या एप्को जैसी फिटिंग्स में जा सकते हैं, अच्छी कंपनी से, सस्ती कंपनी से, इसलिए आप अफोर्ड कर सकते हैं। और काउंटर टॉप में आप नॉर्मल ग्रेनाइट वाला लगवा लीजिए। कॉर्ड्स वगैरह में जाओगे तो पैसे एक्स्ट्रा खर्च होंगे, फायदा नहीं है, इसलिए आप नॉर्मल ग्रेनाइट से जा सकते हो। मुश्किल से मुश्किल 100 रुपए पर स्क्वायर फीट, 120 रुपए स्क्वायर फीट में आपको ठीक ठाक ग्रेनाइट मिल जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगा सकते हैं, इस वाली रेंज में आ सकते हैं। यहां पर अगर आप हो तो एमआर से अपग्रेड कर बीडब्ल्यूआर और एसटीएचएमआर में जा सकते हो। और ये अपग्रेड मान के चलो बहुत मेजर होगा, क्योंकि किचन में हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि वाटर प्रूफ नहीं तो एटलीस्ट वाटर रेजिस्टेंट प्लाई तो आपको मिल जाए, जो आपको बीडब्ल्यूआर और एसटीएचएमआर में मिल जाती है। तो ये आप अफोर्ड कर सकते हैं कोर के लिए, यानी जिस चीज की किचन बनेगी उसके लिए। लेकिन अगर आप ये करवाते हो, फिर भी जो मैंने पहले बताया था ना कि टाइल की पैनलिंग करवा देना, वो तो आपको करवानी है। उसके बाद आप ये करवा दो, आपकी डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी और आपकी किचन सालों साल चलती रहेगी। इसके अलावा जहां तक बात है फिनिश की, तो लैमिनेट आप लगवाना चाहो तो लगवा ही सकते हो।
उसके अलावा आपके पास एक्रिलिक के ऑप्शन भी खुल जाते हैं, यानी आजकल जो हम देखते हैं एकदम ग्रॉस एसी किचन होती है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो सब भी आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ये भी आपकी रेंज के अंदर आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा बात करी जाए फिटिंग्स की, तो यहां पर आप हेटिक या गोदरेज की फिटिंग्स ले सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी। अच्छा, इसके अलावा एक और कंपनी से याद आई, स्लीक करके कंपनी है, उसमें भी आप जा सकते हैं, उसकी भी काफी अच्छी रेंजेस है, इसमें वो भी आप अफोर्ड कर पाएंगे। और बात करी जाए अगर काउंटर टॉप की, तो इसमें आप ग्रेनाइट में जा सकते हैं, लेकिन ग्रेनाइट में आप थोड़ा अच्छा वाला ग्रेनाइट भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर जो ग्रेनाइट है वो आपको 100 रुपए 120 रुपए स्क्वायर फीट वाला लेना होगा, यहां पर आप 150 या 200 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला जो ग्रेनाइट होता है, जो बिल्कुल ब्लैक होता है, बहुत अच्छी उसके अंदर टेक्सचर होता है, वो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। कोर्ट्स में अभी भी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वो सीधे सीधे 3 गुना प्राइस पे हो जाता है, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए अगर आप इस वाली रेंज में है तो। इसके अलावा बात करते हैं उन लोगों की जो अच्छी रेंज के साथ आए हैं, उनके पास पैसा है, ऐसे में आप BWR और HHMR से भी अपग्रेड कर जा सकते हैं। BWP प्लाई में जो बिल्कुल ही बिल्कुल वाटरप्रूफ होती है, पानी उसके ऊपर डाल दो, उसके अंदर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, BWP प्लाई को कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा जहां तक बात करी जाए फिनिश की, लैमिनेट एक्रिलिक के साथ साथ आप ड्यूको या PU की किचन भी बनवा सकते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा मॉडर्न लगती है। हाँ, मेंटेनेंस भी उसकी फिर महंगी है, लेकिन अगर आपकी रेंज ये है तो मान के चलूं कि मेंटेन तो आप करवा ही सकते हैं, तो ऐसे में फिर आप ड्यूको या PU के साथ भी जा सकते हैं। फिटिंग्स की बात करी जाए तो हैफले या ब्लम जैसी कंपनीज में आप जा सकते हैं। और बात करी जाए काउंटर टॉप की, तो ये सबसे अच्छी चीज है कि यहां पर आप क्वार्ट्ज भी अफोर्ड कर सकते हैं, यानी आपको ग्रेनाइट पसंद नहीं है, आपको थोड़ा कलरफुल चाहिए, तो आप क्वार्ट्ज में जा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज याद आई कि अगर आपकी रेंज ये है, ग्रेनाइट नहीं चाहते, व्हाइट कलर कुछ पत्थर चाहते हैं, तो आजकल टाइल्स भी आ गई हैं, 15 mm की होती है, वो भी आप जा सकते हैं। क्वार्ट्ज जितनी महंगी नहीं होती, उसके लगभग आधे प्राइस में मिल जाती है, ग्रेनाइट से थोड़ी सी महंगी होती है, 50-60 रुपए स्क्वायर फीट, लेकिन आप टाइल्स के साथ भी जा सकते हैं, ये भी आजकल काफी चल रहा है मार्केट में। अब चलते हैं अगली मेजर चीज पर, जो है बाथरूम। किचन के बाद बाथरूम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, भले ही छोटा हो, लेकिन वो हम चाहते हैं एकदम आलीशान बने, एकदम अच्छा बने, ताकि सुख और शांति हमारे मन में बनी रहे। इसके लिए अगर आपकी रेंज सबसे कम है, यानी आप सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं, तो आप इस वाली को देख सकते हैं। यहां पर जो फ्लोर की टाइल है, ये आपको 2x2 की लगवानी होगी। वॉल टाइल जो है वो भी आप 2x2 या उससे छोटी वाली अफोर्ड कर सकते हैं। जितनी बड़ी टाइल में जाओगे वो उतनी महंगी पड़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आपका रेंज ये है तो वॉल टाइल भी 2x2 किलो, फ्लोर टाइल भी 2x2 किलो, वॉल टाइल उससे छोटी भी ले सकते हो, लेकिन उससे बड़ी में आपको नहीं जाना है। जहां तक बात करें WC की, यानी आपकी जो कमोड है वो किस तरह का होना चाहिए, तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आप सिंगल पीस फ्लोर माउंटेड वाला लेना। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वॉल माउंटेड थोड़ा सस्ता पड़ता है, देखने में ठीक ठाक अच्छा ही लगता है, तो ये आप अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप इस वाली रेंज के हैं तो। जहां तक बात करी जाए वॉश बेसिन की, तो ऐसे में आपको पेडेस्ट्रियल वॉश बेसिन लेना चाहिए। बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है आजकल, लेकिन फिर भी अगर आपकी बेसिक रेंज है तो आप इसमें जा सकते हैं, वरना आजकल हाफ पेडेस्ट्रियल भी चलने लग गए हैं, उसमें आप जा सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा बात करी जाए वुड वर्क की, जैसे हम कई स्टोरेज यूनिट बनवा लेते हैं, वॉश बेसिन के नीचे एक स्पेस बनवा देते हैं, सीट के ऊपर एक स्पेस बनवा लेते हैं, अगर आपको वो करवाना है और ये रेंज है, तो मैं आपको सिंपली कहूंगा कि भाई अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप बनवाओगे तो MR ग्रेड की प्लाई अफोर्ड कर पाओगे। MR ग्रेड की प्लाई किसी भी हाल में नहीं चलेगी बाथरूम के अंदर, तो यहां तो मैं कहूंगा करो ही मत, क्योंकि करोगे 2 साल बाद बहुत दिक्कत होने वाली है। तो यहां पर आपको वुड वर्क बिल्कुल अवॉइड करके चलना चाहिए। हाँ, एक चीज याद आई, आप PVC का करवा सकते हो, वो फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हो, और वो ठीक ठाक चल भी जाएगा, हालांकि देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद करते हैं उन लोगों की जिनका रेंज थोड़ा ज्यादा है, यानी वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसे में फ्लोर की टाइल की जहां तक बात करी जाए, ये आपको अभी भी 2x2 की ही लेनी है। अच्छा, फ्लोर टाइल आप देख पा रहे हो, मैं चेंज नहीं कर रहा, हर जगह 2x2 ही कर रहा हूं, क्योंकि 2x2 में आप ढलान अच्छे से दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ता आपका रेंज क्या, आपका 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट भी लगा सकते हो बाथरूम की फ्लोरिंग पर, फिर भी आपको 2x2 की टाइल ही लगानी है, ताकि जो ढलान है वो अच्छे से मिल सके। हाँ, वॉल टाइल में वेरिएशन आ सकता है, जैसे यहां पर आप 2x2 अफोर्ड कर पा रहे थे, यहां पर अब आप 2x4 वाली भी आराम से लगवा सकते हैं, वो आपके रेंज के अंदर आ जाएगा। बात करी जाए WC की, तो आप वॉल माउंटेड वाली ले सकते हो, लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा महंगी वाली मत लेना, क्योंकि हर एक कंपनी में लगभग 6,000 रुपए से लेकर 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक की रेंज का आता है, तो आप मोटा मोटा 12,000, 15,000 रेंज का ले लेना, उससे ऊपर मत जाना, लेकिन आप आराम से वॉल माउंटेड वाली लगवा सकते हो। इसके बाद करी जाए वॉश बेसिन की, तो आप काउंटर टॉप और अंडर काउंटर दोनों तरह के वॉश बेसिन लगवा सकते हो, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये दोनों आपकी रेंज के अंदर आएंगे, देखने में अच्छे लगते हैं, आजकल चल भी बहुत ज्यादा रहे हैं, फिर आप दोनों ले सकते हो, लेकिन लेना सिंपल वाले, इनमें डिजाइनर मत लेना, वरना बहुत महंगे हो जाएंगे, आपको सिंपल वाले यहां लेने हैं। अब बात करी जाए वुड वर्क की, तो यहां पर आप वुड वर्क करवा सकते हो, लेकिन यूज करना है HDHMR, वरना बाथरूम में लकड़ी आसानी से नहीं टिकती है। HDHMR यूज कर लिया तो वो फिर भी टिक जाएगा, MR या उसके नीचे कुछ किया तो वो तो बिल्कुल ही नहीं टिकने वाला, तो यहां पर आपको HDHMR यूज करना होगा।
अब बात करते हैं उनकी जिनका रेंज अच्छा खासा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे में फ्लोर पर जैसे मैंने कहा था वो तो चेंज करना ही नहीं है, वो तो आपको 2x2 की टाइल ही लेनी है। लेकिन फ्लोर पर वॉल पर आप और अच्छी टाइल लगवा सकते हैं। 2.5x8 के आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स आ गई हैं जो नीचे से ऊपर तक एक सिंपल पैनल देती हैं, बहुत अच्छी लगती है देखने में, जॉइंट बहुत कम आते हैं, लुक वाइज बहुत अच्छा आता है, लेकिन हाँ महंगा भी आता है। लेकिन अगर आपको बजट रेंज ये है तो आप बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब बात करी जाए अगर WC यानी आपकी कमोड की, तो वॉल माउंटेड में जा सकते हैं जैसा आप यहां जा रहे थे। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ 12,000 15,000 वाली ले रहे हैं तो यहाँ 20,000 25,000 वाली सीट ले सकते हैं, जो जाहिर सी बात है देखने में ज्यादा अच्छी लगेगी, वो आप यहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। बात करी जाए अगर वॉश बेसिन की, तो यहाँ भी आप काउंटर टॉप और अंडर काउंटर ले सकते हैं। इसमें भी अगर आप यहाँ पर 4,000 6,000 रुपए पीस वाला ले रहे हो तो यहाँ पर जाते जाते आप 8,000 10,000 वाला पीस ले सकते हैं, वो आपके रेंज के अंदर आएगा। और बात करी जाए अगर आपके वुड वर्क की, तो BWR और BWP दोनों आप ले सकते हो, दोनों आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आपकी रेंज ये वाली है तो। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो है रेलिंग के बारे में, यानी आपकी बालकनी में जो रेलिंग लगेगी किस रेंज में आपको क्या लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका बिल्कुल बेसिक रेंज है। ऐसे में आपको MS की रेलिंग लेनी चाहिए, जिसको कहते हैं माइल्ड स्टील। इसमें आपको डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर माइल्ड स्टील आपको मिल रहा है, जो मेरी नजरों में SS से ज्यादा अच्छा होता है बाय द वे। लेकिन आप इस रेंज में माइल्ड स्टील अफोर्ड कर सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, डिजाइन आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसके ऊपर पेंट आप आराम से कर सकते हैं। तो डिजाइन पर्सपेक्टिव से माइल्ड स्टील बहुत अच्छी चीज होती है। तो फर्क नहीं पड़ता आपका रेंज अगर कम है तो यहाँ पर आपको इस रेंज में बहुत अच्छी चीज मिल सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आप MS तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपके लिए स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन भी खुल जाते हैं, यानी आप मेंटेनेंस फ्री रेलिंग लगवाना चाहते हैं तो आप SS में जा सकते हैं। माइल्ड स्टील की एक बुरी बात यह है कि कहीं से पेंट वगैरह हटा तो वहां पे जंग लग सकता है। SS में ऐसी दिक्कत नहीं आती। आप 304 ग्रेड का SS लीजिए, रेलिंग में लगवाइए, आपको सालों साल क्या जिंदगी में कभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जंग वगैरह की दिक्कत आती नहीं है। आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेंज अच्छी वाली है, आप गुड में है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप फिर ग्लास रेलिंग के साथ भी जा सकते हैं, जो लगभग 1200 से 1400 रुपए पर रनिंग फीट का आजकल रेट चल रहा है मार्केट में। आप इस वाली रेंज में आप आराम से ग्लास रेलिंग के साथ भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस कि कैसे आप किस रेंज में क्या चीज अफोर्ड कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाने का प्लान करेंगे तो आप एडवांस में सोच सकते हैं कि मुझे कितना खर्चा करवाना चाहिए, कितना नहीं करवाना चाहिए। सिंपली क्या करना है, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो बेसिक रेंज में जा रहे हो तो 1000 × 1200 कर दो, इसमें जा रहे हो तो 1000 × 1700 कर दो, और अगर आपका बजट अच्छा है, आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो 1000 × 2200 कर दो, आपका काम आराम से हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि इसके बदले आप कम से कम सब्सक्राइब तो चैनल कर ही देंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया, आपके मन में कोई डाउट रह गया, मेरे लिए कोई सजेशन है, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, हमारी टीम उसका पक्का रिप्लाई करेगी। और इसके अलावा अगर आप करवाना चाहते हो इंटीरियर डिजाइन, तो कहने की जरूरत नहीं है, अब तो आप इतनी बार सुन चुके हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करना है, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। आप उनसे इंटीरियर डिजाइन तो करवा ही सकते हैं, प्लस आपको कोई छोटा मोटा सजेशन चाहिए, आप डिजाइन खुद कर रहे हैं लेकिन आप कोई प्रोफेशनल एडवाइस आते हैं, तो भी आप वहां क्लिक कर सकते हैं, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और आपको सारी एडवाइसेस दे देंगे। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगा, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।